हेलो ज्योतिष मित्रों। आज मैं आपके सामने एक कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस कुंडली विश्लेषण में हम बात करेंगे कि जातक का नौकरी कैसा रहेगा, धन योग कैसा रहेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, ये सब सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सब पहले देखिए, ये होता है आपका लग्न कुंडली। ये जब आप एस्ट्रो से अप डाउन कर सकते हैं तो ये लग्न कुंडली इसको कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं राउंड में, तो मैं इस कुंडली में चलित कुंडली मिक्स किया हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ पे जब जाएंगे तो लग्न, जैसे ही जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक लास्ट में आता है मून। जैसे ये मून है तो यहाँ पे एक चलित कुंडली है। तो चलित कुंडली में से जो ग्रह इसमें मिसिंग रहेंगे, जैसे जुपिटर इसमें है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैंने ऐड किया है। सेम आपको पहले क्या करना है कि पहले तो डिग्री वाइज आपको इसमें मिक्स कर लेना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे मिक्स करते हैं। देखिए, जो पहला प्लेनेट जिसमें डिग्री जैसे कि 30 डिग्री, मतलब सीधा ग्रह चल रहा है, बकरी नहीं है, तो वो 30 डिग्री के बाद 27 डिग्री बाद दूसरे घर में भी लिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक, ये देखिए मरकरी 28 डिग्री का है, तो मैंने इसको यहाँ पे भी लिया है। मतलब अब ये इस घर को छोड़ के इस घर में आ रहा है, समझ गए। फिर आप देखिए यहाँ पे मंगल 1 डिग्री का है, मतलब 30 डिग्री क्रॉस करके इधर आ गया है। तो ये मंगल जो है दोनों घर का प्रभाव देगा, इस घर का भी प्रभाव देगा, इस घर का भी प्रभाव। सेम जुपिटर, जुपिटर बकरी है, ये किसी भी डिग्री का हो उसको पिछले घर में लिया ही जाएगा। ठीक है। राहु केतु हमेशा बकरी होते हैं, बट इसको इस नियम से कंसीडर नहीं करते हैं। अब चलित कुंडली में गुरु है तो गुरु को इधर ले लिया। ठीक है। केतु, केतु देखेंगे आप, केतु 27 डिग्री का है, तो केतु हमेशा उल्टा चलता है, इससे ऐसे चलेगा। ठीक है। तो केतु को मैंने 27 डिग्री पे लिया, मतलब इधर से निकल करके जैसे एंट्री किया। केतु 30 डिग्री पे एंट्री करता है, और सारे ग्रह जो बकरी नहीं होते हैं, वो बकरी भी हो कोई भी ग्रह हो, तो वो इंटर करते हैं 1 डिग्री पर, यानी 30 डिग्री के बाद 27 डिग्री के बाद दूसरे ग्रह में, दूसरे घर में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम कुंडली बना लेते हैं। ठीक है। अब चलिए, कुंडली बन गई, फाइनल हो गई कुंडली। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये देखिए इस कुंडली में खास चीज देखिए कि इस कुंडली में 3 जुपिटर हैं, मतलब 3 बृहस्पति गुरु हैं। जिस कुंडली में गुरु चाहे बैड हो चाहे अच्छा हो, उसका जिस पे दृष्टि जाती है उसका प्रभाव बढ़ा देता है। खराब है तो अच्छा कर देता है, अच्छा है तो और अच्छा कर देता है। खराब, सुनिएगा फिर से, खराब है तो अच्छा करता है, अच्छा है तो बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है। तो पहले हम इस जातक का डिस्कस करेंगे कि इसके पास धन होगा या नहीं। ठीक है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ हमेशा विवियन भृगुनाड़ी ज्योतिषी के अनुसार, थोड़ा बहुत मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ आपका वैदिक में। अब एक वैदिक में एक पॉइंट है, लोग बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि यदि यदि चंद्रमा अपने ही राशि, यानी चौथी राशि चंद्रमा की होती है, कर्क राशि, तो चंद्रमा अपने ही घर यानी चौथे घर में अपने ही राशि में हो, तो उस जातक को प्रॉपर्टी से ज़्यादा लाभ होता है। मतलब घर, कई घर बनाएगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आएगा। तो वो सही बात है, इस जातक का जो है, इसका जातक का खुद का फ्लैट है, 2 स्कूटर है, अच्छा खासा नौकरी, कभी फोर व्हीलर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए अभी फोर व्हीलर नहीं बनाया है। ठीक है। तो ये पहले पॉइंट। अब देख लेते हैं कि भृगुनाड़ी क्या बोलते हैं। बोलता है भृगुनाड़ी कि गुरु और आपका शुक्र मिल जाए तो घर गाड़ी आनी ही है, किसी भी कंडीशन में हो। यदि अच्छे राहु का प्रभाव पड़ जाता है तो मल्टीपल योग बना देता है। ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए मैं ले लिया, अब यहाँ से ट्राइंगल बना लेता हूँ। देखिए, ये वीनस आ गया, यानी गुरु का यहाँ से प्रभाव आ गया। ठीक है।
और धन योग देखने के लिए सबसे पहले लेते हैं गुरु, फिर हो गया आपका मरकरी, बुध, मरकरी का मतलब बुध, सैटर्न यानी शनि, और तीसरा चौथा घर लेते हैं शुक्र। ठीक है, यदि किसी जातक में चारों एक साथ अटैच हो जाए, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो, 1 7 हो, 2 12 हो या ट्राइन से, तो उस जातक के पास पैसा आना ही आना है। हो सकता है कि कभी रेयर केस में एक आध दो ग्रह ऐसे हैं, जैसे चंद्रमा, ये चंद्रमा कितना भी ये बन जाए हो, ये चंद्रमा यदि छठे घर में आ जाए तो सारा मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चंद्रमा छठे घर का बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन मैच कर रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए अब धन योग की हम बात करेंगे। इस बंदे के पास एक धन योग बना, फिर इसकी भी दृष्टि गई, 3 बन गए, 2 बन गया, 1 2। ठीक है, इधर से मैं एक उठा लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी एक धन बना, 1 2 3 4 धन हो गया। ठीक है, 4 धन योग हो गया। लेकिन ये केतु काट रहा है, केतु हमेशा कैची मारा, लेकिन कितना काटेगा, यदि आना ही रहेगा, यदि गुरु की दृष्टि हो गई, मान लीजिए 1 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी आना, तो 50 लाख तो आएगा ही, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु हर चीज को आधा कर देता है यदि खराब बुरा है। घर तो फिक्स हो गया, घर भी आ गया। नौकरी देखिए, नौकरी इसमें सैटर्न, सैटर्न जो है 8वें घर का, 8वें घर का कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है। सैटर्न क्या आता है, अब देखिए 8वें घर का है तो नौकरी में दिक्कत आएगी। लेकिन इस बंदे को किसी ज्योतिषाचार्य ने बोला कि आप एक गुरु का उपाय कर लो, गुरु को और स्ट्रॉन्ग कर लो, तब पर नौकरी कभी नहीं छूटेगा। ये एक ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर हो करके भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। और देखिए मैं एजुकेशन की बात में करता हूँ। एजुकेशन हमेशा किससे देखते हैं, एजुकेशन हमेशा देखते हैं मरकरी से। ठीक है, बुध से, बुध की दृष्टि है, बुध अच्छा हो तो पढ़ाई अच्छी हो जाती है। देखिए केतु काट रहा है, ठीक है, लेकिन गुरु की सीधी दृष्टि है इस पे, समझिएगा। तो केतु को 50% रिड्यूस कर दिया, और यहाँ से हम लेते हैं ऐसे, तो यहाँ भी इसमें पकड़ लिया इसको। ठीक है, ये भी अच्छा कर दिया यहाँ से भी मरकरी को। तो मरकरी छठे रास में है, तो बुध का भी पढ़ाई कर सकता है जातक। ठीक है, केतु कटा है, केतु है, तो जब उपाय ये कर दिया बंदा, तो उसको मानेंगे आप नहीं कि 6 मंथ के अंदर ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला गया। क्योंकि क्योंकि केतु केतु जो है अच्छा हो गया। ये सॉफ्टवेयर केतु जो है, केतु कारक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो बड़े अच्छा से बंदे का काम चल रहा है। तो इस प्रकार हम बहुत फ्री में किसी भी जातक को हमारे चैनल पे अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन जहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, लोकेशन दे दीजिए। ठीक है, प्लस टाइम, किस टाइम हुआ था, AM PM में डाल दीजिएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हमारे चैनल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। वो सारी कुछ आपको फ्री में आपको प्रोडक्शन करके मिल जाएगा। आपका कैसा जो भी क्वेश्चन है, शादी विवाह से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई बीमारी से रिलेटेड है, हम सब कुछ का सलूशन देते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को प्रमोट कराइए, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा। और हम बहुत सारे जो सचार से रिलेटेड हम काम करते हैं, जैसे कुंडली प्रोडक्शन हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, जेल योग है कि नहीं है, विवाह में कोई दिक्कत है उसका भी उपाय है, बहुत सारे चीज़ों का हम देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में मैं इसलिए नहीं देता हूँ, कुंडली का हर चीज़ का उपाय नहीं कराता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कोई बंदे को उस चीज़ का ना हो, जैसे कोई किसी को मैं बोल दूँ मंगल दान करना है कुंडली के हिसाब से, और लगे मंगल का दान करने, तो पूरी कुंडली डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए जब भी आपको कोई उपाय करनी है तो मुझसे परामर्श ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फीस लूँगा तभी बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। एक अच्छे लेवल से हमको पढ़ाना भी है, हम एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को, और लोगों की समस्याएं भी अच्छा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं।
तो आपको जो भी कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लेंगे 940545311155। इस पे कॉल, SMS या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो मैंने बोला कि डेट ऑफ बर्थ, जिस टाइम में पैदा हुए थे, किस शहर में हुए थे, किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, टाइम जोन बता दीजिएगा, AM है कि PM है, कौन टाइम है, उसको मेरे को भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको पूरा बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।